स्टार्ट। केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद को लेकर वापस पुरानी नीति पर आ गई है। स्टॉप। कुछ देर से ही सही, पर केंद्रीय नेतृत्व को यह एहसास हुआ कि वैक्सीन नीति में बदलाव कर राज्यों पर जिम्मेदारी लादना गलत था। स्टॉप। हालांकि पीएम ने इसका ठीकरा भी राज्यों पर यह कहकर फोड़ा कि यह बदलाव राज्यों की मांग पर किया गया है। स्टॉप। कोरोना पर नियंत्रण का एकमात्र निदान टीका है और उसे राज्यों के भरोसे छोड़ना बेहद अदूरदर्शी नीति होती, जो पूरे अभियान के लिए खतरनाक बन जाती। स्टॉप। दूसरी लहर की भयावहता कम हो रही है, लेकिन 5 महीने बाद इससे भी संगीन तीसरी लहर का अंदेशा सामने है। स्टॉप। कम से कम 70% आबादी का टीकाकरण कर इस आसन्न खतरे की आंच को पूरी तरह नहीं तो कम से कम धीमा कर सकने के लिए सरकारों के पास केवल 4 से 5 माह का वक्त है। स्टॉप। अभी तक कुल 23 करोड़ लोगों को टीके लगे हैं, जिनमें 4.48 करोड़ को दोनों टीके दिए गए हैं। स्टॉप। इस लिहाज से तीसरी लहर आने के पहले देश को करीब 150 करोड़ डोज की ज़रूरत होगी, यानी हर रोज़ 1 करोड़ टीकों का उत्पादन, निर्यात और इतने ही के लगवाने की व्यवस्था। स्टॉप। हैदराबाद की एक कंपनी सर्वथा नए प्लेटफार्म पर टीका बनाने जा रही है। स्टॉप। इस टीके की खासियत यह है कि इसमें वायरस की जगह उसके सतह का स्पाइक प्रोटीन ही लिया जाता है। स्टॉप। यह एक क्रांतिकारी प्रयोग ही नहीं है, बल्कि इसकी कीमत केवल 30 से 50 रुपये होगी। स्टॉप। केंद्र ने 30 करोड़ टीके के लिए 1500 करोड़ रुपए एडवांस दिया है। स्टॉप। ध्यान रहे कि अभी भारत पहली और दूसरी लहरों के बहुआयामी झटकों से भी दो चार नहीं हुआ है। स्टॉप। बेरोजगारी और आर्थिक विपन्नता लीलने को तैयार है। ऐसे में रास्ता एक ही है, तीसरी लहर आने के पहले देशवासियों का पूर्ण टीकाकरण, और यह कोशिश भी कि बच्चों के लिए भी टीके की जल्द व्यवस्था की जाए। स्टॉप। नाम में क्या रखा है। स्टॉप। कोविड-19 को हम कोई भी नाम दें, वह बीमार करेगा ही। स्टॉप। इसलिए कोई वायरस के सबसे नए रूप बी 1.617 को इंडियन नाम दे रहा है, तो हम क्यों भड़क जाते हैं। स्टॉप। चीनियों ने इस वायरस का नाम चीन या वुहान के नाम पर रखने का दुस्साहस करने वाले पर हमला करके नया कायदा तय कर दिया है। स्टॉप। हम भारत के लोग अपने तुनक मिजाज पड़ोसी की नकल में अपने संवेदनशील राष्ट्रवाद से प्रेरणा ले रहे हैं। स्टॉप। पैरा। अगर आप पतली चमड़ी वाले भारतीय राष्ट्रवादी हैं, तो हमारे सामने कठिन सवाल हैं। स्टॉप। मैं सिर्फ सबको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टॉप। दक्षिण एशियाई मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ स्टीफन कोहेन कहा करते थे, कभी भी तीसरी दुनिया या सुपर पावर जैसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। स्टॉप। ये सब व्यापक के ठप्पे हैं। स्टॉप। ये विश्लेषण करने, बारीकियों और जटिलताओं को समझने के लिए हमारा दिमाग बंद कर देते हैं। स्टॉप। लेकिन ये जुमले चल गए।
हमने देखा है कि कैसे कई देश तीसरी दुनिया के खांचे से बाहर निकलने और सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा रखने में गर्व महसूस करते रहे हैं। स्टॉप। हम भी इनमें शामिल हैं और इसकी वजह भी है। स्टॉप। 1990 से 2020 के बीच 3 दशकों में हमने 30 करोड़ लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकाला। स्टॉप। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई। स्टॉप। विदेशी मुद्रा का भंडार हमने बना लिया। स्टॉप। भारतीय मूल के लोग ग्लोबल कॉरपोरेशन चला रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन के वित्त तथा गृह मंत्री और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जैसे अहम पदों पर बैठे हैं। स्टॉप। दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है, यह हकीकत है। स्टॉप। रणनीतिक लिहाज से हमारे बढ़ते वजन का अंदाजा क्वाड जैसे संगठन की हमारी सदस्यता से मिलता है। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में समकालीन नेताओं में लोकप्रिय और सम्मानित हैं। स्टॉप। पैरा। पर एक समस्या महसूस हो रही है। स्टॉप। सुपर पावर देशों और तीसरी दुनिया के अलावा एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व है और वह है उप सहारा अफ्रीका। स्टॉप। दुनिया में जब बुरी स्थिति की मिसाल देनी होती है तो इसका नाम लेते हैं। स्टॉप। मसलन यह कि उस देश के संकेतक तो उप सहारा अफ्रीका के संकेतकों से भी बदतर हैं। स्टॉप। कोविड महामारी के दौरान भारत को केन्या से दी गई सहायता को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर छोटा सा बवंडर उठा। स्टॉप। केन्या ने कॉफ़ी, चाय, मूंगफली के रूप में कुल 12 टन की छोटी सी सहायता भेजी थी। स्टॉप। सोशल मीडिया पर एक खेमा इसलिए नाराज था कि कोई देश लगभग सुपर पावर बन चुके देश को इतनी मामूली कैसे सहायता भेज रहा है। स्टॉप। दूसरी नाराजगी कुछ ऐसी थी, शुक्रिया मोदी जी, भारत की आपने वह हालत कर दी कि उसे मदद में चाय, कॉफ़ी, मूंगफली लेनी पड़ रही है। लेकिन दोनों खेमों में एक ही तरह की भावना दिखी कि केन्या एक अफ्रीकी देश है, वह भी उप सहारा अफ्रीका का। स्टॉप। पैरा। उस महादेश के बारे में हमारे मन में जो भूखा नंगा वाली छवि बनी है उसके विपरीत 20 अफ्रीकी देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी का आंकड़ा भारत से कहीं बेहतर है और इनमें से अधिकतर देश उप सहारा के ही हैं। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष IMF के आंकड़े यही दिखाते हैं कि हमसे ज़्यादा अमीर 20 अफ्रीकी देशों की कुल आबादी 68 करोड़ है। स्टॉप। कुल 128 करोड़ की आबादी वाले अफ्रीकी महादेश की कुल जीडीपी 2.6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। स्टॉप। भारत की करीब 3 ट्रिलियन डॉलर है लेकिन आबादी भी ज़्यादा है। स्टॉप। IMF ने 2021 के लिए 195 देशों के प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़े का जो अनुमान लगाया है उस पर गौर करें। स्टॉप। इस साल भारत कुछ पायदान नीचे गिरकर 144वें स्थान पर है जबकि घाना, कोंगो, आइवरी कोस्ट और मोरक्को उसके ऊपर हैं। स्टॉप। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और मॉरिशस और ज़्यादा ऊपर हैं। स्टॉप। अगर बिहार एक देश होता तो वह 195 में से 184वें स्थान पर होता। स्टॉप। नाइगर, इरिट्रिया, अफगानिस्तान, सियरा लियोन, सोमालिया और 2 और देशों से ठीक ऊपर। स्टॉप। अब बताइए क्या आबादी वाला बहाना चलेगा? स्टॉप। बिहार की आबादी तो 185 से 195 नंबर वाले देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्टॉप। इसी तरह उत्तर प्रदेश एक देश होता
तो वह 172वें नंबर पर होता और माली की बराबरी कर रहा होता। स्टॉप। यूपी बिहार मिलकर यह तय करते हैं कि भारत पर कौन राज करेगा, लेकिन इन दोनों राज्यों में घोर गरीबी में जी रही कुल आबादी उप सहारा अफ्रीका की कुल आबादी से ज़्यादा ही होगी। स्टॉप।